नाज़रीन, क्या अपनाए हुर्मज़ एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की वजह बनने जा रहा है। और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ने अमेरिकी हुकाम की जानिब से ज़राए यही बता रहे हैं कि एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है जिसका नाम फ्रीडम रखा गया है। ऑपरेशन फ्रीडम के लिए कितने एहलकार तैनात करने का मंसूबा है इस ऑपरेशन में, और कितने जंगी जहाज़, कितने बहरी जहाज़, और क्या ये ऑपरेशन जल्दी होगा और क्या इसका मकसद होगा। इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ईरानी पासदारान इनकलाब है उन्होंने अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाने का दावा किया है और पसपाई पर मजबूर कर दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि दोनों जानब से धमकियों का, एक दूसरे को धमकियां देने का सिलसिला भी जारी है। तो साथ साथ जो सालसी के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, तो पाकिस्तान के ज़रिए से, यानी पाकिस्तान सालस के ज़रिए से ईरान का जवाब पाकिस्तान अमेरिका तक और अमेरिका का जवाब पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक पहुंचाया जा रहा है। 14 नुकाती जो तजावीज़ थी ईरान की, वो अमेरिका पहुंची और फिर अमेरिका से जवाब आ चुका है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी, जो कि आपने देखा कि पिछले माह जो अमरीकी नाकाबंदी जब से शुरू हुई है, एक जहाज़ को, बहरी जहाज़ को कब्ज़े में लिया गया था अमेरिका की जानिब से, और उस पे अमले के जो अफराद हैं उनको भी कब्ज़े में लिया गया, उनको भी एक किस्म का यरगमाल बनाया गया। अब उनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान ने तस्दीक की है, ये 22 अफराद हैं और ये तोश का जहाज़ था, बहरी जहाज़, और उस जहाज़ को जिसकी वो मलकियत थे उनके हवाले, और जो ये अमला है ये भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है और पाकिस्तान से इनको ईरान भेजा जाएगा। नाज़रीन, एक जानिब अमरीकी सदर और अमरीकी हुकाम पाकिस्तान के ज़रिए से जो अपनी अपनी तजावीज़ हैं वो भेजते हैं, और फिर पाकिस्तान ईरान को एक सालिस के तौर पर, यानी कि पाकिस्तान एक सालसी का जो किरदार है वो अदा करते हुए उन तजावीज़ को ईरान तक पहुँचाता है, और इसी तरीके से ईरान की तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका तक भी पहुँच रही हैं। जो हालिया ईरान की तजावीज़ हैं 14 नुकात पर मुश्तमिल, वो अमेरिका गई और फिर अमेरिका से उन तजावीज़ का जवाब आ चुका है। और अभी तक उन तजावीज़ के हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ें कुछ सामने तो नहीं आई, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि जो ईरान की जानिब से ये 14 तजावीज़ थी, इसमें जोहरी शिक का कोई समझ लें कि उसमें ज़िक्र नहीं किया गया। और ईरानी हुकाम ने कहा है कि जो एक गैर मुल्की मीडिया हैं उनमें ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं कि जी 15 साल के लिए ईरान जौहरी प्रोग्राम मुस्तरद करेगा और सिविल मकासद के लिए भी जो अफजूदगी है वो मुअत्तल करेगा। तो ईरानी हुकाम का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ईरान इस वक्त डटा हुआ है जौहरी प्रोग्राम को लेकर। लेकिन अमेरिका की जानिब से भी अब एक समझ लें कि रिपोर्टें जो सामने आ रही हैं, एक ऑपरेशन फ्रीडम का इरादा अमेरिका रखता है, ज़रा ये बता रहे हैं। और 15,000 फ़ौजी इसमें हिस्सा लेंगे और 100 जंगी तैयारे और बहरी जो तैयारे हैं, बहरी जहाज़ हैं, यानी नेवी और जो बाकी जहाज़ हैं जंगी तैयारे, वो 100 के करीब इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। अब ये ऑपरेशन कब शुरू होगा, लेकिन कोई डेट तो नहीं आई सामने, तारीख तो इस हवाले से हमें कोई भी ज़राए से मालूम नहीं हुई। लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि अमेरिका एक जानिब प्रेशर बढ़ाने के लिए ऐसे ऐलानात कर रहा है और ऐन मुमकिन है कि वो ऑपरेशन करे। लेकिन अब तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि अमेरिका नाकाबंदी को अहमियत दे रहा है, ईरान की सरजमीन के अंदर कार्रवाई के बारे में उस लिहाज से वो कुछ हिचकिचाहट का या उसकी पॉलिसी है अपनी, तो वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन नाकाबंदी पर कायम रहकर अमरीकी सदर ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो समझते हैं कि नाकाबंदी ज़्यादा अहम है। और अब ये जो ऑपरेशन का जो ज़राए के हवाले से ऐलानात सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ईरान को टेबल की मेज़ पर और मुआहदे तक ले जाने के लिए ये शायद जो प्रेशर है वो डेवलप करने के लिए ऐसे ऐलानात किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो तोश का बहरी जहाज़ है वो पिछले महीने कब्ज़े में लिया गया था अमेरिका की जानिब से। ये ईरानी बहरी जहाज़ और अमले के इस पे कोई 25 से ज़्यादा अफराद थे, जिनमें से गालबन चंद को पहले रिहा कर दिया गया था, 6 को पहले रिहा किया गया। और अब जो 22 अफराद हैं और ये तोशका जहाज़ की पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है और ये अमला पाकिस्तान के ज़रिए ईरान इनको मुंतकिल किया जाएगा।
تو یہ اب پاکستان ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے. اب دیکھنا ہے کہ ایران کے پاس جو تجاویز کا جواب امریکہ کی جانب سے آیا ہے وہ اس پہ امریکہ نے کیا جواب دیا ہے اور اب ایران اس پہ کیا جواب دے گا, اور کیا یہ جنگ پھیلے گی یا پھر اب اس کے رکنے کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے. اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.